हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिंगर, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट। आज का वीडियो एक पेशेंट्स के बारे में आपको बताने के लिए बना रहा हूं और पेशेंट्स को एगोराफोबिया की बीमारी थी जो अभी ठीक है। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप एगोराफोबिया की बीमारी को ढंग से समझ पाएँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 35 साल का एक पेशेंट मेरे क्लिनिक पे आया, जो कि आज से लगभग 2 साल पहले मेरे पास आया था। उसने बताया कि साहब ऐसा है कि मैं एक बार लिफ्ट में जा रहा था, मॉल में था और वो लिफ्ट में था और अचानक लाइट चली गई और वो वहाँ लिफ्ट में 15 मिनट से 20 मिनट तक वहाँ फँस गया। जब वो वहाँ फँसा तो उसको ऐसा लगा कि अब मैं मर जाऊँगा, अब मैं नहीं बचूँगा और मेरे को सांस नहीं आएगी, मेरा जीवन तो यहीं ख़त्म होने वाला, मेरी मौत हो जाएगी। उसके साथ में खैर 2 लोग और थे, वो सभी उस लिफ्ट के अंदर फँस गए थे। लेकिन उस समय उसको ऐसे विचार आए कि उसको ऐसा लगा कि मैं मर जाऊँगा और जब ऐसे विचार आने लगे वैसे ही उसकी धड़कनें बढ़ने लगी, उसको बेचैनी होने लगी, उसको घबराहट होने लगी, उसको पसीने आने लगे, पागल तो नहीं हो जाऊँगा, मेरे को कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, उसके हाथ-पाँव ठंडे होने लगे। अब अपन ये समझ सकते हैं, अगर मैं साइंटिफिक भाषा में बात करूँ, व्यक्ति को उस समय पैनिक अटैक का एक्सपीरियंस हुआ। वो पैनिक अटैक हुआ, लेकिन जैसे ही लिफ्ट वापस स्टार्ट हुई, पेशेंट घर आया और घर आने के बाद में उसकी जो भी एंग्जाइटी हो रही थी वो एक बार ठीक हो गई। लेकिन उसके दिमाग में एक डर बैठ गया, उसके दिमाग में एक खौफ बैठ गया, उसको ऐसा लगा कि कहीं वापस ऐसी सिचुएशन नहीं हो जाए मेरे साथ में। तो उसके बाद में उस व्यक्ति ने जहाँ पर क्लोज स्पेस है, वहाँ पर जाना बिल्कुल बंद कर दिया। अब क्लोज स्पेस का मतलब जैसे बस में उसने बैठना बंद कर दिया, स्लीपर कोच में स्पेशली। वो ट्रेन में अकेले जाने से डरने लग गया, वो फ्लाइट में जाने से डरने लग गया, वो फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर रहा था जब वो मेरे पास आया। उसके अलावा वो कमरे में अकेले रहने में उसको डर लगने लग गया, उसको बाथरूम में अकेले रहने में डर लग गया, उसको मंदिर की लाइन में लगने से, भीड़-भाड़ में जाने से, लोगों के बीच में जहाँ पर भीड़-भाड़ है और जहाँ पर क्लोज स्पेस है, वहाँ जाने में उसको डर लगने लग गया। तो वो ऐसी हर जगह से डरने लग गया जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है और जहाँ से एस्केप करना, जहाँ से निकलना थोड़ा-सा मुश्किल है। जैसे कि ट्रेन से, बस से या फ्लाइट से, या कहीं जैसे हाइट पे गए हुए हैं या मॉल में, सिनेमा हॉल में, लिफ्ट में, तो ऐसी हर जगह जाना उसने बंद कर दिया। और अगर वो जाता भी तो वो अपने साथ में किसी न किसी को लेके जाता। अकेला जाना उसने बंद कर दिया। दूसरे गाँव जाना तो बहुत दूर, क्योंकि वो तो बस में जाना पड़ता था या ट्रेन में जाना पड़ता था, तो हर जगह जाना उसने बंद कर दिया। फिर उसके बाद में उसको डिप्रेशन हो गया, उसको ऐसा लगने लग गया कि यार ये मेरी ज़िंदगी तो जो है वो व्यर्थ है। उदास रहने लग गया, नींद में समस्या आने लग गई, उसका किसी भी काम करने में मन नहीं लगता था, लोगों के बीच में जाने से, मतलब हर चीज़ में उसका मन लगना जो है वो कम हो गया। भूख-प्यास कम हो गई, वो मतलब उसकी ज़िंदगी एकदम निरस्त सी हो गई और वो अपने आप को अकेले घर में रखने लग गया। उसके परिवार वाले बहुत परेशान थे, उसके फैमिली वाले बहुत परेशान थे, उसके बीवी, बच्चे, 35 साल का था तो उसके 2 बच्चे भी थे। तो वो सब लोग परेशान हो गए कि यार पापा बाहर नहीं ले जाते हमको, कहीं घुमाने नहीं ले जाते, कोई काम के लिए बाहर नहीं जाते, सब काम जो है दूसरे लोग करते। तो वो पेशेंट घर में ही सिमट करके रह गया। फिर क्या हुआ कि उसको किसी ने बताया कि यार अल्कोहल स्टार्ट कर दो, जिससे आप ठीक हो जाओगे। उससे आपको रात में नींद आने लग जाएगी और आपको बाहर जाने में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर उसने भाई ने अल्कोहल लेना स्टार्ट कर दिया। तो उसको एगोराफोबिया, पैनिक अटैक तो था ही। उसके बाद में उसको डिप्रेशन भी हो गया और फिर उसके बाद उसको अल्कोहल की भी आदत लग गई। जब मेरे पास वो पेशेंट आया उसकी वाइफ़ के साथ में, तो पेशेंट ने ये सारी चीज़ें मुझे बताई कि साहब उस समय जब वो मेरे चैम्बर में आया तब भी वो डर रहा था। उसको इतनी ज़्यादा घबराहट हुई, उसको ऐसा लग रहा था कि कब मैं इस यहाँ से बाहर निकलूँ या इस कमरे की जो है वो खिड़कियाँ खोल दो तो मेरे को फ्रेश एयर अंदर आएगी तो मेरा दम नहीं घुटेगा। इस तरह के विचार उसके दिमाग में आ रहे थे। उसने बताया कि साहब मेरे को तो जल्दी आप देखो और मेरे को बाहर जाना है। जब डिटेल में उससे बात करी, जब पता लगा, तो उसने जब अपने बारे में बताया कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, तब मैंने उसको बताया कि भाई ऐसा है कि तुमको एगोराफोबिया की बीमारी है। तो सबसे पहला मैंने काम उसका ये किया कि सबसे पहले आप अल्कोहल लेना बंद करो और उसको मैंने कुछ बेंजोडाइज़ेपिन मेडिकेशन लिखी और एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस लिखी और मैंने उसका अल्कोहल बंद करवा दिया।
मेडिसिन के साथ साथ में मैंने उसको बोला कि तुम्हें रोज़ सुबह एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज के साथ में अगर योग प्राणायाम करो तो और अच्छा है। और जिस चीज़ से डर लग रहा है उसका सामना करो और आप बाहर निकलो घर से। घबराहट होएगी, बेचैनी होएगी, लेकिन आप पीछे मत हटो, आप घर से बाहर निकलना शुरू करो और रूटीन के काम करना स्टार्ट करो। और मैंने उसको बोला कि आप अपने कमरे के अंदर रहना स्टार्ट करो, अंदर से बंद करके रहना स्टार्ट करो। पहले खिड़की खुली रख करके अपने आप को कमरे में रखो थोड़ी देर के लिए, फिर आप बाहर निकल जाओ, फिर धीरे धीरे अपना समय बढ़ाओ कि आप कमरे के अंदर अपने आप को रख सको। तो इस तरीके से मैंने उसको अच्छे से काउंसलिंग करी। उसने मेरी बात मानी, उसने अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं किया और वो धीरे धीरे जिन जिन चीज़ों से उसको डर लग रहा था उसका सामना करना स्टार्ट किया। वो घर से बाहर निकलने लगा, कमरे में रहने लगा, लोगों के बीच में रहने लगा। कोई सामान लेने जाना था तो वो सामान लेने जाने लग गया, वो सब्जी खरीदने जाने लगा, ग्रोसरी का सामान लेने जाने लग गया। तो ये उसने काम धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया और ये जब स्टार्ट किया तो उसके बाद में उसको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा। फिर उसकी डिफ़िकल्टी लेवल जब वो मेरे पास 20 दिन बाद में आया तो मैंने उसकी और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया। उसको मैंने बोला कि अब ऐसा है कि तुम्हें जो है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम करना है। जैसे आपको मॉल में जाना है, सिनेमा हॉल में भी जाना है, आपको जहाँ-जहाँ जाने से डर लगता है, जैसे आपको बस में जाने में डर लगता है, आपको आपको ट्रेन में जाने में डर लगता है, तो आपको यहाँ पर भी जाना है। हाँ, ठीक है, मैंने उसको दवाइयाँ भी दी, एसओएस मेडिकेशन भी लिखी कि ज़्यादा डर लगे तो ये वाली गोली भी खा लेना। तो इस तरीके से मैंने उसको मेडिकेशन लिखी और उसको मैंने ये कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने वाली, तुम्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जो एंग्ज़ायटी हो रही है वो टेम्परेरी है, थोड़ी देर में आप ठीक हो जाओगे। जैसे ही तुम बस में बैठोगे, ट्रेन में बैठोगे, तुम्हें थोड़ी देर के लिए एंग्ज़ायटी होएगी। हो सकता है तुम्हें पैनिक अटैक के एक्सपीरियंसेस भी होए। हाँ, ऐसा हो तो अपने आप को रिलैक्स करो, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना, माइंडफुलनेस यूज़ करना, इससे आप धीरे-धीरे ठीक हो जाओगे और अपने आप को रिलैक्स कर पाओगे। वो पेशेंट फिर फ़ॉलो-अप पे आया 20 दिन बाद में, उस समय और वो पेशेंट कंफर्टेबल हो गया और लगभग उसने 6 महीने से लगा कर के 1 साल तक उसने दवाइयाँ खाई और पिछले साल भर से वो कोई मेडिकेशन नहीं ले रहा और बिल्कुल ठीक है। अब वो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, योग प्राणायाम करता है, ब्रीदिंग रिलैक्सेशन टेक्निक, अगर उसकी एंग्जायटी होती है तो वो ब्रीदिंग रिलैक्सेशन टेक्निक करता है, वो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ करता है, वो माइंडफुलनेस यूज़ करता है। वो अपने आप को ऑटो सजेशन देता है कि हाँ, इससे किसी तरह की कोई नुकसान नहीं होने वाला, ये सिर्फ़ एक एंग्जायटी है। और अब वो पूरी तरीके से ठीक है, वो अपना काम-काज कर रहा है, वो बाहर जा रहा है और उसको आज की तारीख में किसी तरह की कोई समस्या नहीं। हाँ, उसको थोड़ी बहुत एंग्जायटी ज़रूर रहती है, लेकिन वो मैनेजेबल है। वो अपने आप को रिलैक्स कर लेता है और उसको एंग्जायटी से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपको एगोराफोबिया की जानकारी देने के लिए बनाया है और मैं ये चाहता हूँ कि जिन लोगों को ये परेशानी हो, उन लोगों को ये वीडियो शेयर करो और उनको बताओ और जानकारी दो कि ये इस तरह की बीमारियाँ होती हैं। और अगर आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे वीडियो को लाइक करें और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।